हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को हिंदी सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी ग्रामर पढ़ाऊंगी। चैप्टर 3 संधि। संधि को इंग्लिश में कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर, यानी जोड़ने वाला शब्द। संधि क्या है? शब्दों को जोड़ने वाला है, ठीक है, जोड़ने वाला शब्द है। आइए हम लोग इसका परिभाषा पढ़ते हैं। दो ध्वनियों के जुड़ने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो ध्वनियों के जुड़ने पर, ठीक है, उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे विद्या जोड़ आलय, क्या बना? विद्यालय, ठीक है। विद्या जोड़ आलय क्या बना? विद्यालय। जब हम लोग विद्या का उच्चारण कर रहे हैं, इसका अंतिम ध्वनि क्या आ रहा है? आ। विद्या क्या आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। और दूसरा शब्द में इसका प्रथम ध्वनि क्या आ रहा है? आलय का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो आ, ठीक है। तो इसलिए आ जोड़ आ क्या बना? आ बना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया? विद्यालय। यानी हम लोग पहला शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द का प्रथम ध्वनि को जोड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? पहला शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरा शब्द का प्रथम ध्वनि को जोड़ते हैं, और ये जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है ये क्या कहलाता है? संधि कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। नर जोड़ इंद्र। नर, जब नर का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? आ रहा है। इंद्र, इंद्र का जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसका पहला वर्ण क्या आ रहा है? ई। इसका अंतिम वर्ण क्या है? अ। इसका पहला वर्ण क्या है? ई। अ और ई को जोड़ने से क्या बना? ए, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया? नरेंद्र। देखिए यहाँ ए की मात्रा लगा ना, नरेंद्र, ए का उच्चारण आ रहा है ना। तीसरा उदाहरण है सूर्य जोड़ उदय। सूर्य जोड़ उदय से क्या बना? सूर्य उदय, ठीक है। सूर्य उदय। सूर्य का जब उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अंतिम ध्वनि क्या आ रहा है? आ रहा है। उदय का जब हम लोग दूसरा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका प्रथम ध्वनि क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। यानी अ जोड़ ओ मिलाकर क्या बना? ओ बना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि विच्छेद। जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जब संधि से बने किसी शब्द के दोनों शब्दों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं, ठीक है। संधि के भेद। संधि के भेद, ठीक है। किसी भी शब्द या शब्दांश के अंत में 3 तरह की ध्वनियाँ आ जाती हैं: स्वर, व्यंजन या विसर्ग। जब शब्द को हम लोग, किसी भी शब्द को जब हम लोग बोलते हैं तो अंत में 3 तरह की ध्वनि आती है। कौन कौन आती है? स्वर आती है, व्यंजन आती है और विसर्ग आती है, ठीक है। इसी आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस कक्षा में हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे और आगे कक्षा में हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाली संधि को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और 5वां अयादि संधि। एक बार और हम लोग जानते हैं।
पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादी संधि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पहला भेद दीर्घ संधि। पहला क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है, यहाँ पे देखिए धर्म जोड़ अर्थ। जब हम लोग धर्म का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है। अर्थ का जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो इसमें पहला वर्ण क्या है? अ। धर्म का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो इसका अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है? अ आ रहा है और इसका पहला वर्ण क्या है? अ। यानी अ जोड़ अ मिलाकर क्या हुआ? आ हुआ। ठीक है, अ जोड़ अ मिलाकर क्या हुआ? आ बना। इसलिए यहाँ पे क्या बना? धर्मार्थ, यानी यहाँ पे आ। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, आ की मात्रा है, धर्मार्थ। अब दूसरा उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे पुस्तक जोड़ आलय। पहला शब्द क्या है? पुस्तक, दूसरा शब्द क्या है? आलय। जब हम लोग पुस्तक का उच्चारण कर रहे हैं, पुस्तक, तो इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और आलय, जब आलय का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका प्रथम वर्ण क्या है? आ है। यानी अ जोड़ आ मिलाकर क्या बना? आ बन रहा है। ठीक है, अ जोड़ अ मिलाकर भी आ बन रहा है, अ जोड़ आ मिलाकर भी क्या बन रहा है? आ बन रहा है। यानी पुस्तक जोड़ आलय तो क्या बना? पुस्तकालय। ठीक है, एक इसका और नियम है, जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे किसी भी शब्द का तो हम लोग दो शब्दों में हम लोग अलग अलग करते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग संधि विच्छेद करेंगे दोनों शब्द का सार्थक शब्द हो, मतलब दोनों शब्द क्या हो? सार्थक शब्द हो, मतलब दोनों शब्दों का अर्थ निकले। ठीक है, यहाँ पुस्तक का अर्थ होता है किताब, आलय का क्या अर्थ है? घर। आलय का मतलब क्या होता है? घर। मतलब दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। जब भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो सार्थक शब्द में ही करेंगे, मतलब सार्थक शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि हम लोग किसी भी तरह से तोड़ दिए। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा उदाहरण इच्छा जोड़ अनुसार। इच्छा का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका अंतिम वर्ण में क्या आ रहा है? आ रहा है। अनुसार का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। यानी आ जोड़ अ मिलाकर क्या बना? आ। ठीक है, आ जोड़ अ मिलाकर क्या बना? आ ही बना। उसके बाद क्या है? चिकित्सा जोड़ आलय। चिकित्सा का जब उच्चारण कर रहे तो इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? चिकित्सा, यानी आ रहा है। और यहाँ पे आलय, आलय का उच्चारण कर रहे हैं तो इसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, आ जोड़ आ और आ को भी जोड़ने से क्या बन रहा है? आ बन रहा है। ठीक है, यहाँ क्या बना? चिकित्सालय। अब हम लोग ई जोड़ ई करेंगे। ठीक है, मुन्नी, मुन्नी। ठीक है, जब मुन्नी का उच्चारण करेंगे तो इसका अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? होशई। ठीक है, उसके बाद इच्छा, इच्छा का जब हम लोग उच्चारण करें तो इसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? हर्षई आ रहा है। यानी हर्षई जोड़ हर्षई को मिलाकर क्या बना? दीर्घई। हर्षई और हर्षई को मिलाकर यहाँ क्या बन रहा है? दीर्घई बन रहा है। ठीक है, यानी मुन्नी जोड़ इच्छा तो क्या बना? मुनिच्छा। उसी प्रकार यहाँ पे ई जोड़ ई, मतलब हर्षई जोड़ दीर्घई को मिलाकर भी क्या बन रहा है? दीर्घई बन रहा है। हर्षई जोड़ हर्षई मिलाकर यहाँ दीर्घई बना, हर्षई जोड़ दीर्घई मिलाकर भी क्या यहाँ बन रहा है? दीर्घई बन रहा है। जैसे यहाँ पे गिरी, गिरी का उच्चारण कर रहे हैं गिरी, तो यहाँ पे क्या है? हर्षई की मात्रा आ रहा है। अंतिम वर्ण क्या है? हर्षई। और यहाँ पे जोड़ इस, ये क्या है? दीर्घई है, तो यहाँ पे क्या हुआ? दीर्घई। ठीक है, हर्षई जोड़ दीर्घई तो क्या बना? दीर्घई। तो यहाँ पे क्या हो गया? ग्रीस। यहाँ पे देख रहे हो ग में छोटी ई की मात्रा रीस, यहाँ पे क्या हो गया? दीर्घई। ठीक है, यहाँ पे दीर्घई, हर्षई जोड़ दीर्घई मिलाने से क्या बना? दीर्घई। तो यहाँ पे दीर्घई की मात्रा है ना, जब हम लोग
ये दोनों को जोड़े हैं, इसका अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण को जोड़े हैं तो क्या बना यहाँ पे? दीर्घ ही बना। ठीक है, ग्रीस। उसी प्रकार यहाँ पे दीर्घई जोड़ हर्षई, दीर्घई और हर्षई को भी जोड़ने से यहाँ क्या बन रहा है? दीर्घई बन रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मही, मही का उच्चारण जब हम लोग कर रहे थे यहाँ पे क्या है? दीर्घई की मात्रा है, यानी दीर्घई हुआ। और यहाँ पे इंद्र, इंद्र का उच्चारण कर रहे थे, यहाँ पहला वर्ण क्या है? हर्षई है। ठीक है, यानी दीर्घई जोड़ हर्षई क्या बना? दीर्घई बना। तो यहाँ पे क्या हुआ? मही जोड़ इंद्र, महेंद्र। मही और इंद्र को जोड़ने से क्या बना? महेंद्र। यहाँ पे देखिए दीर्घई की मात्रा है। उसी प्रकार दीर्घई जोड़ दीर्घई, दीर्घई और दीर्घई को भी जोड़ने से क्या बनता है? दीर्घई होता है। जैसे यहाँ पे नारी, नारी का उच्चारण कर रहे थे, इसमें अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? दीर्घई आ रहा है। ईश्वर का जब हम लोग उच्चारण कर रहे थे, यहाँ प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? दीर्घई, यानी दीर्घई और दीर्घई को भी जोड़ने से क्या बन रहा है? दीर्घई बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बना? नारीश्वर। यहाँ पे भी दीर्घई की मात्रा आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ऊ। ठीक है, ऊ और ऊ को जोड़ेंगे, यानी हर्षहु और हर्षहु को भी जोड़ने से क्या बन रहा है? यहाँ पे दीर्घहु बन रहा है। हर्षहु और हर्षहु को जोड़ने से यहाँ क्या बन रहा है? दीर्घहु। यहाँ पे देखिए शब्द में लघु, लघु का उच्चारण करने से यहाँ क्या आ रहा है? हर्षहु की मात्रा है। जोड़ उत्तर, लघु जोड़ उत्तर। ठीक है, तो यहाँ उत्तर का उच्चारण कर रहे हैं, तो यहाँ पहला वर्ण क्या है? हर्षहु है, यानी हर्षहु और जोड़ हर्षहु क्या बना? दीर्घहु। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? लघुत्तर। यहाँ पे देखिए दीर्घहु की मात्रा है ना, लघुत्तर, यहाँ पे दीर्घहु की मात्रा लग गया। उसी प्रकार यहाँ पे दीर्घहु जोड़ हर्षहु को मिलाने से क्या बन रहा है? दीर्घहु बन रहा है। जैसे यहाँ पे वधु, वधु में वधु का उच्चारण करने में यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या आया? दीर्घहु आया। उत्सव का जब हम लोग उच्चारण कर रहे थे, प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? हर्षहु, यानी दीर्घहु जोड़ हर्षहु का उच्चारण करने से क्या आया? दीर्घहु आया। यहाँ क्या हुआ? वधूत्सव। यहाँ पे देखिए दीर्घहु की मात्रा लगा हुआ है। यहाँ पे अब हर्षहु जोड़ दीर्घहु, हर्षहु और दीर्घहु को मिलाने से भी क्या बना? दीर्घहु ही आया। ठीक है, यहाँ पे लघु जोड़ उर्मी, उसी प्रकार बना लघुर्मी। यहाँ पे दीर्घहु जोड़ दीर्घहु, दीर्घहु और दीर्घहु को भी जोड़ने से क्या बन रहा है? दीर्घहु ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए भू, भू में दीर्घहु की मात्रा है, तो यहाँ पे दीर्घहु है। ऊर्जा में भी दीर्घहु की मात्रा है, तो यहाँ पे दीर्घहु, यानी दीर्घहु और दीर्घहु को जोड़ने से भी क्या बना? दीर्घहु, यानी भूर्जा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि, गुण संधि। ठीक है, गुण संधि में क्या करेंगे? अ जोड़ ई, इसमें अ जोड़ ई, अ और ई को जोड़ने से यहाँ पे क्या बन रहा है? ए बन रहा है। ठीक है, शब्द में देखिए यहाँ पे शुभ, शुभ, जब शुभ का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें अंतिम वर्ण क्या आ रहा है? अ आ रहा है। इच्छु, इच्छु का उच्चारण करने से यहाँ प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? ई, यानी अ जोड़ ई मिलाने से क्या बना? ए बना। तो यहाँ पे देखिए शुभ जोड़ इच्छु को जोड़ने से क्या बना? शुभेच्छु। यहाँ पे ए की मात्रा आया ना, अ जोड़ ई, मतलब अ और ई को जोड़ने से क्या आया? ए आया। तो यहाँ पे भी शुभेच्छु, इसका प्रथम वर्ण और इसका अंतिम वर्ण को जोड़ने से क्या बना? ए बना। तो यहाँ पे ए की मात्रा लगा दी, यानी शुभेच्छु। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा उदाहरण, अ जोड़ दीर्घई, अ और दीर्घई के जोड़ने से भी यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, अ और ई को जोड़ने से भी यहाँ पे ए की मात्रा आ रहा है। अ जोड़ दीर्घई को जोड़ने से भी ए आ रहा है, यानी पर्वत। जब पर्वत का उच्चारण हम लोग करेंगे तो इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ईश्वर, ठीक है, ईश्वर का उच्चारण करने से यहाँ पे प्रथम वर्ण क्या आ रहा है? दीर्घई आ रहा है, यानी अ और ए ई के, अ और दीर्घई के जोड़ने से ए आ रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया? पर्वेतस्वर। पर्वत और ईश्वर को जोड़ने से क्या बना? पर्वेत, पर्वतेश्वर। ठीक है, यहाँ ए की मात्रा लग गया। उसी प्रकार यहाँ पे आ जोड़ ई, आ और ई को जोड़ने से भी यहाँ पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे महा, महा का उच्चारण करने से यहाँ पे क्या आ रहा है? आ रहा है। आ, इंद्र का जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे
प्रथम वर्ण क्या है ई, यानी क्या बन रहा है यहाँ पे ए बन रहा है। आ और ई को भी उच्चारण करने से ए बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है महेंद्र। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आ जोड़ दीर्घई आ और दीर्घई को उच्चारण करने से भी यहाँ पे ए बना, महाजोड़ ईस, तो क्या बना महेश। ठीक है, अब हम लोग अ और आ को क्या करेंगे, उ हर्षऊ और दीर्घऊ को जोड़ेंगे। ठीक है, आ और जब आ को हर्षऊ और दीर्घऊ से भी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे शब्द बना हुआ है पर जोड़ उपकार, यहाँ पे क्या बना परोपकार। पर को जब उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, अ आ रहा है। उपकार का जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। ठीक है, अ और ऊ को जोड़ने से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पर जोड़ उपकार, तो यहाँ क्या बना परोपकार, यानी इसका अंतिम वर्ण है अ और इसका प्रथम वर्ण है ऊ, अ ऊ जोड़ने से यहाँ क्या बन गया परोपकार, यहाँ पे ओ की मात्रा लग गया। ठीक है, उसी प्रकार अ जोड़ दीर्घहु, अ और दीर्घहु को भी जोड़ने से ओ आ रहा है। सागर जोड़ उर्मी, तो क्या बन गया सागरोमी। उसी प्रकार आ जोड़ हर्षऊ को भी जोड़ने से क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जैसे महाजोड़ उत्सव, तो क्या बन गया महोत्सव। आ जोड़ दीर्घहु को भी जोड़ने से क्या बन जा रहा है, ओ बन जा रहा है। जैसे गंगा जोड़ उर्मी, तो क्या बन गया गंगोर्मी। अब हम लोग क्या करेंगे, आ और आ को री से जोड़ेंगे। जब अ और आ को री से जोड़ेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा अर। ठीक है, आ और आ को री से जोड़ने से क्या बन जाएगा अर। जैसे अ जोड़ री, तो यहाँ क्या बन गया अर। ठीक है, जैसे यहाँ पे सप्त, सप्त का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, अ आ रहा है। ऋषि, ऋषि का प्रथम वर्ण क्या है, री आ रहा है, यानी अ और री को जोड़ने से क्या बन रहा है यहाँ पे अर। तो यहाँ पे सप्त जोड़ ऋषि, तो क्या बन गया सप्तर्षि। उसी प्रकार आ जोड़ री, आ और री को भी जोड़ने से क्या बन रहा है अर बन रहा है। यहाँ पे देखिए महा, महा में अंतिम वर्ण क्या आया, आया। ऋषि में प्रथम वर्ण क्या है, री है, तो यहाँ पे क्या बना अर, यानी महाजोड़ ऋषि को मिलाकर क्या बन गया महर्षि। ओके स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ओके बाय।